हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसईआर नेट जेआरएफ 2019 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट प्रपोज्ड फंक्शन ऑफ डिफरेंट जीन विच डिटरमाइन द डिसीजन टू बिकम एदर ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास आईसीएम ब्लास्टोमियर ड्यूरिंग अर्ली मेमेलियन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिखाया गया है और ये डायग्राम हमारा किसके रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्ली मेमेलियन डेवलपमेंट को। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर में यहाँ पे शो किया गया है कि जो हमारी मोरुला स्टेज होती है उस टाइम पे जो हमारे ट्रोपोब्लास्ट या फिर जो हमारे आईसीएम की जो फॉर्मेशन रहती है उसके रिगार्डिंग जो जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट जीन हमारे जो इन्वॉल्व रहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मोरुला स्टेज है उसके अंदर हमारे जो सेल्स है वो हमारे ट्रोपोब्लास्ट की फॉर्मेशन करेंगे या फिर आईसीएम की फॉर्मेशन करेंगे, उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे डिफरेंट जीन हमें शो किए गए हैं और इन डिफरेंट जीन की आपस में इंटरेक्शन को भी यहाँ पे शो किया गया है कि वे एक दूसरे की जीन एक्टिविटी को यहाँ पे इनिबिट करेंगे या फिर उसको इनहेंस करेंगे और वो किस तरीके से यहाँ पे हमारे ट्रोपोब्लास्ट और आईसीएम की डिटर्मिनेशन के अंदर हमारी यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो वो मैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बताना क्या है, बेस्ड ऑन द अबव फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज करेक्ट। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बताना है कि इनमें से हमारी जो हमें ऑप्शंस के अंदर डिफरेंट अजम्पशन हमें दी गई है उसमें से हमारी कौन सी अजम्पशन यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ इस एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, द इंटरप्ले बिटवीन CDX2 एंड OCT4 कैन इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ ICM। ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। अगर हम इस डायग्राम को भी देखते हैं तो इस डायग्राम के अंदर हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा जैसे कि इन्होंने ऑप्शन के अंदर हमारा एक CDX2 दिया है और एक हमारे यहाँ पे OCT4 दिया है। तो जो हमारा CDX2 होता है ना वो हमारा क्या करता है, वो हमारा OCT4 की एक्टिविटी को रिप्रेस करता है। सिमिलरली जो हमारा OCT4 होता है वो हमारा CDX2 की एक्टिविटी को यहाँ पे रिप्रेस करता है और जो हमारा OCT4 है ना वो हमारा आईसीएम की फॉर्मेशन को यहाँ पे इनहेंस भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा यहाँ पे CDX2 हमारा एक्सप्रेस होता है तो हमारा OCT4 यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होगा और यहाँ पे हमारी आईसीएम की फॉर्मेशन नहीं होगी। उसके रिवर्स अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारा जो OCT4 है उसकी हमारी यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे CDX2 की एक्सप्रेशन नहीं होगी और जो हमारा CDX2 होता है वो हमारा ट्रोपोब्लास्ट की फॉर्मेशन के अंदर हमारा हेल्प करता है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट की फॉर्मेशन ना होकर OCT के थ्रू हमारे यहाँ पे आईसीएम की फॉर्मेशन होगी। जैसा कि हमने डायग्राम जब हमने इस लेक्चर को भी कवर किया था तो उस टाइम पे भी हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो OCT और एक हमारा जो CDX2 होता है वो हमारे यहाँ पे डिटर्मिनेशन करते हैं कि मोरुला स्टेज के अंदर हमारे जो सेल्स है वो हमारी आईसीएम की फॉर्मेशन करेंगे या फिर ट्रोपोब्लास्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। अगर हमारे यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट की फॉर्मेशन होनी है तो उस टाइम पे हमारा जो CDX2 होगा वो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस होता है, उसके साथ हमारा ईओमीजोडर्मिन भी हमारा होता है, लेकिन जो हमारा मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे डिटर्मिनेशन के अंदर वो हमारा CDX2 होता है। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे OCT4 हमारा एक्सप्रेस होता है तो वो हमारा क्या करवाता है, आईसीएम की फॉर्मेशन करवाएगा और जो हमारा ट्रोपोब्लास्ट है उसकी फॉर्मेशन को यहाँ पे रिप्रेस करता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो CDX2 और जो हमारा OCT4 होता है वही हमारे यहाँ पे डिटरमाइन इनिशियल हमारे यहाँ पे डिटर्मिनेशन करेंगे कि हमारे जो मोरुला स्टेज है उसके सेल्स हमारे आईसीएम के फॉर्मेशन करेंगे या फिर ट्रोपोब्लास्ट के। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। नेक्स्ट उसके बाद ऑप्शन है द आईसीएम वुड फॉर्म इवन इफ एक्सप्रेशन ऑफ OCT4 वाज इनहिबिटेड। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा क्योंकि जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो कि अगर हमारे यहाँ पे OCT4 ही हमारा एक्सप्रेस नहीं होगा तो जो हमारी मोरुला स्टेज के अंदर जो इनिशियली यहाँ पे हमारी डिटर्मिनेशन होती है आईसीएम की वो हमारी यहाँ पे कौन करवाता है, OCT4 ही करवाता है। और अगर हमारा यही यहाँ पे रिप्रेस हो जाता है तो यानी कि हमारी यहाँ पे आईसीएम की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सबसे मेजर जीन रहेगा जो कि आईसीएम की फॉर्मेशन के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यानी कि सेकंड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट रहता है। नेक्स्ट उसके बाद है YAP एंड TAD4 आर अपस्ट्रीम कंपोनेंट ऑफ CDX2। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमारा YAP और TAD4 होते हैं वे हमारे अपस्ट्रीम होते हैं किसके, CDX2 के। तो ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट है, जैसे कि हमने लेक्चर के अंदर भी स्टडी किया था कि जो हमारा YAPs होते हैं और जो हमारे TAD4 होते हैं वो हमारे CDX2 की एक्सप्रेशन को यहाँ पे इनहेंस करते हैं। तो यहाँ तक तो ये हमारा करेक्ट है। एंड कैन बी इनहिबिटेड बाय नैनोग, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, यानी कि हमारा जो यहाँ तक का कंपोनेंट था ना इस ऑप्शन का वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो हमारे CDX2 होता है या फिर जो हमारे YAP और TAD4 होते हैं वो हमारे रिप्रेस होते हैं किसकी हेल्प से, नैनोग की हेल्प से। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होता है क्योंकि नैनोग का हमारा इनसे फंक्शन के हमारा रिलेटेड कोई भी काम नहीं था। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम के अंदर भी देखते हैं तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि नैनोग का हमारा कोई रोल नहीं है यहाँ पे CDX को यहाँ पे इनहिबिट करने के लिए। तो इसीलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारा द एक्सप्रेशन ऑफ STAT3 इज ऑप्शनल फॉर मेंटेनिंग द प्लूरिपोटेंसी ऑफ द आईसीएम। तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो हमारा STAT3 होता है ना वो हमारा मेजर कंपोनेंट होता है जो हमारे यहाँ पे आईसीएम की प्लूरिपोटेंसी होगी उसके लिए। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे हमने बताया है कि जो हमारा STAT3 होता है ना वो हमारा
आईसीएम की प्लूरिपोटेंसी के लिए हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी कंपोनेंट जैसे कि OCT4 और नैनोग होते हैं, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पे रहता है वो हमारा होता है यहाँ पे STAT3। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट रहता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो हमारे यहाँ पे यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।